क्या आपको पता है कृष्ण का एंटायर वंश, कृष्ण जैसे महान व्यक्ति का एंटायर वंश सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो गया। एग्जैक्टली सेम कृष्णा जिन्होंने गीता का सार सुनाया, जिन्होंने अर्जुन की रक्षा की पूरे महाभारत के युद्ध में, उनका परिवार, उनका वंश आपस में लड़कर एक ही दिन में खत्म हो गया। देखो, महाभारत के बाद कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, सब कुछ परफेक्ट था, या यूं कह लो परफेक्ट लग रहा था। एक दिन कुछ टीनेजर्स ने एक ऋषि का मजाक उड़ाया। उन्होंने संबा नाम के कृष्ण के बेटे को एक प्रेग्नेंट वुमेन का रूप धारण करवाया और ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा कि ऋषि बताओ, इसको पुत्री जन्म होगी या पुत्र जन्म होगा। ऋषि को इस मजाक से गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत उन बच्चों को श्राप दिया, उन टीनेजर्स को श्राप दिया और कहा कि इसमें से कोई बच्चा नहीं, इसमें से एक मूसला लोहे की रॉड जन्म लेगी जो पूरे यादव वंश को फिनिश कर देगी। शॉकिंग राइट? सिर्फ एक मजाक था, लेकिन एक मजाक ने पूरे वंश को खत्म कर दिया। लेकिन इस मजाक के पीछे भी था किसी का श्राप, और वो थी गांधारी। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो, अगले दिन संबा के कपड़ों में से एक्चुअल एक आयरन का रॉड निकला। कृष्ण जी को पता चल गया कि ये अंत की शुरुआत है। उन्होंने तुरंत इस आयरन रॉड को पाउडर बनाकर समुद्र में फिकवा दिया। लेकिन भाई, डेस्टिनी को कौन रोक सकता है? वो स्पेशल पाउडर जो समुद्र में फिकवा दिया था, वो समुद्र की लहरों से कोने में आकर एक घास बन गया, एरा का घास। 36 साल बाद कृष्णा के वॉरियर्स एग्जैक्टली सेम कोने में, सेम बीच पे पार्टी करने के लिए गए थे, या फिर यूं कहो पिकनिक मनाने गए थे। नशे में धुत होकर मस्ती कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। सडनली छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो गया और उन सैनिकों ने उस एरा का घास को निकालकर एक दूसरे को मारना शुरू किया। उनमें से कुछ घास के टुकड़े आयरन क्लब बन गए, यानी कि लोहे के टुकड़े बन गए, जिनसे सैनिकों की मृत्यु होने लगी। पूरे यादव वंश का अंत हो गया एक ही दिन में। कृष्णा कोने में खड़े होकर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये तो होना ही था, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब आओ अपनी लाइफ में, कितनी बार छोटी छोटी बातों में हम अपनों से लड़ते हैं। ऑफिस में ईगो के लिए कलीग्स को नीचा दिखाना हो, या फिर घर में एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए भाइयों और बहनों के साथ तक दुश्मनी कर सकते हैं। यादवों की तरह हम भी अपनी ही फैमिली, अपनी ही कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। श्राप तो कोई नहीं देता आज के जमाने में, बट आवर ओन वर्ड्स बिकम आवर कर्स। कृष्णा के बड़े भाई दाऊ बलराम भी इस स्ट्रेटेजी में मारे गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन करते हुए मेडिटेटिव स्टेट में खुद का शरीर त्याग दिया। कृष्णा खुद एक हंटर के तीर से मारे गए, बट वो हंटर ने मिस्टेकनली कृष्णा को मारा, क्योंकि उन्हें लगा कि कृष्ण का पैर एक डियर है, एक हिरण है, और उसने हिरण समझ के उस पैर पर तीर चलाया, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। लेसन्स क्या है? अपने शब्दों को संभाल कर रखो। एक मजाक किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। नशे कम करो, क्योंकि नशे में हम अपनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और जो करोगे वही मिलेगा। कर्म कभी नहीं भूलता। याद रखना दोस्तों, कृष्ण जो स्वयं नारायण के अवतार थे, एक डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, उनका खुद का परिवार ईगो के कारण एक दूसरे को मारकर फिनिश हो गया। सो वी आर तो ह्यूमंस ओनली, हम तो सिर्फ इंसान हैं। अब सोचो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपने थॉट्स को बताओ।